हेलो एवरीवन। तो बीपीएससी मेंस रिवीजन सीरीज का ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम बात कर रहे हैं पॉलिटी। अभी हम पॉलिटी का लेक्चर को कवर कर रहे हैं। तो कल मैंने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे और आज कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा। वीडियो को काफ़ी स्मॉल ही रखूंगा ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो और एक बर्डन क्रिएट ना हो आप सब पे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पार्लियामेंट। ए डिस्कशन के बाद आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे पार्लियामेंट के ना सोल्व हो जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग 100%, बट हाँ 80 to 85% इजिली आप सोल्व करके ले जाओगे इस डिस्कशन से। आपका जो कोर्ट है ऑलरेडी मैं कोर्ट टेम्पलेट जो इंट्रो एंड कंक्लूजन बेस सीरीज चला रहा हूँ उसमें कवर कर दिया हूँ। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देख लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो फर्स्ट आया था वैदिक पीरियड में। टर्म वहाँ पे मेंशन था संसद। देन रामायण अगर देखा जाए तो राम राज, डेट इज पीपुल इज सुप्रीम, वहां से भी इसको कोट कर सकते हो। और बुद्धिज्म में एक नीति मोशन करके था, ठीक है। नीति मोशन जो विनय पिताका में मेंशन है, वहां पे भी जो अभी पार्लियामेंट का जो सिस्टम चल रहा है ना सेम मॉडल वहां पे भी था। जैसे कोई भी मोशन को पास करने के लिए वहां डिस्कशन किया जाता था। और वहां पे भी जो सेक्रेट बैलेट का जो कंसेप्ट अभी हम यूज करते हैं ना, उसमें भी सेक्रेट बैलेट का कंसेप्ट मौजूद था, ठीक है। तो ये आप अगर 38 मार्क्स से क्वेश्चन आता है तो बैकग्राउंड में ये सारा चीजें आप डाल सकते हैं, राइट। अब देख ले थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 79 to 122 डील करता है पार्लियामेंट से। कंपोजिशन क्या है? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अब ये सब चीजें तो पता होगा कि लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट का क्यों कंपोजिशन होता है इसमें। क्योंकि कोई भी बिल जो होता है लोकसभा राज्यसभा या तो राज्यसभा से लोकसभा जाता है या तो लोकसभा से राज्यसभा जाता है। इस दोनों में पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है सिग्नेचर के लिए, तब जाकर वो बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इतना तो आपको पता ही होगा ना, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करना, ठीक है। और इस सारा चीज ही आप देख लेना, क्योंकि ये सब चीजें मैं समझता हूँ कि डिस्कस करने का है नहीं। तो चलिए मेन जो मेंस में जो डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो देखते हैं इंडियन पार्लियामेंट वर्सेस ब्रिटेन पार्लियामेंट का क्या डिफरेंसेस है ना। एक क्वेश्चन आ सकता है कंपेयर करने के लिए। तो इंडियन पार्लियामेंट क्या है? रिपब्लिकन है, यहाँ तो हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है। बट ब्रिटेन में क्या है? मोनार्कियल है। हेड ऑफ स्टेट क्या होता है? क्वीन और किंग, हेरिडेटरी, ठीक है। यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट में जो सुप्रीम है क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। बट ब्रिटेन में क्या है? पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ठीक है। एनीवन कैन बिकम पीएम, ठीक है। एनीवन कैन बिकम पीएम डिस्पाइट ऑफ नॉट बीइंग द मेंबर ऑफ फोर लोकसभा और राज्यसभा। ये इंडिया का केस में। बट एक कंडीशन ये भी है कि अगर आपको ना विद इन 6 मंथ आपको कहीं ना कहीं का सदस्यता हासिल करना पड़ेगा। जैसे मनमोहन सिंह का केस था, उन्हें पीएम बना दिया गया था, बट फिर बाद में राज्यसभा का उनको देकर फिर उसके जो 6 मंथ का जो पीरियड था ना डेडलाइन, उसमें राज्यसभा का फिर उनको सदस्य दिया गया था, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटेन है वहां पे हाउस ऑफ जो कॉमन है वहां का मेंबर होना मैंडेटरी। इंडिया में कोई शैडो कैबिनेट का सिस्टम नहीं है। इंडिया में शैडो कैबिनेट का सिस्टम नहीं है, बट अगेन ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट का सिस्टम। एक क्या है? डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख लेना अपना, ठीक है। पीडीएफ में जो भेज दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से पीडीएफ पर डाउनलोड करके इसको एक बार फिर से पढ़ लेना। अब पार्लियामेंट का रोल क्या है? तो फर्स्ट क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ फेथ ऑफ पीपल। जैसे एमपी क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं प्रॉब्लम जो उनके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो लोग हैं उनके प्रॉब्लम क्या करते हैं पार्लियामेंट में जाके एक्सप्रेस करते हैं। जैसे रिसेंट में बीपीएससी पेपर लीक का इशू हुआ था, तो पप्पू यादव जी जो थे एमपी, वो जाकर वहां पे क्वेश्चन रेज किए थे, है ना। लॉ मेकिंग बॉडी है, पासिंग ऑफ सीए बिल, वोमेन रिजर्वेशन बिल। अगेन देखो प्लेटफॉर्म फॉर द डिबेट एंड डिस्कशन, आर्टिकल 370 को लेकर डिबेट एंड डिस्कशन हुआ है। यूसीसी को लेकर डिबेट डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। वक्फ बिल जो बोर्ड आया था वक्फ बिल को लेके, उसके लिए डिबेट एंड डिस्कशन हो। तो आप कितने एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं बार बार यही इंफेसाइज करूंगा कि जब भी अगर पॉइंट लिख होगा पॉलिटी में तो आप एग्जांपल्स डालते जाना। आप पॉलिटिकल कोई पार्टिकुलर
जो होता है ना क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर पार्टी को मेंशन ना करके एक नॉर्मल वहां पे एक बैलेंस टाइप का एग्जाम्पल्स वहां पे डालते जाए, ठीक है, ताकि वो आपका बायस में शो ना हो। प्लेटफॉर्म टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, जैसे जीरो आवर है, क्वेश्चन आवर है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को हम गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, अगर आप ज्यादा कीजिएगा तो हम नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास करेंगे, ताकि ताकि गवर्नमेंट क्या होता है उससे गिर जाता है। तो क्या कंट्रोल किया जा रहा है ना, क्वेश्चन आवर से हम गवर्नमेंट का क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि आप सही से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो अगेन वही है, प्लेटफॉर्म टू कीप सिटीजन इन्फॉर्म, जो भी डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे क्या हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं कि क्या पार्लियामेंट में क्या चल रहा है। कीप द कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट, है ना, पार्लियामेंट का काम है ना, अब पार्लियामेंट से ही ना कोई भी अमेंडमेंट पास होता है, तो वही हुआ, अमेंडमेंट पास होते से क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन समय के अनुसार चेंज हो रहा है, किसकी बदौलत, पार्लियामेंट के बदौलत। ये सारे पॉइंट आप रोल ऑफ द पार्लियामेंट में लिख सकते हो। अगेन जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर आप अगर मतलब कुछ भी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस पे कुछ ऐसा एलिगेशंस लग रहे हैं, तो उनको क्या इम्पीचमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को, इलेक्टोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो ये इलेक्शन अब डाल दोगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को लेके, जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दोगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज। अब ये क्वेश्चन आया था, क्या इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट्री सोवरेंटी है या नहीं, ऐसा करके क्वेश्चन आया हुआ था पार्लियामेंट को लेके, तो इसका एक डायमेंशन हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये जो कंसेप्ट है ना, ये कहाँ का जेनेसिस है, यूके का है। अब अब पार्लियामेंट्री सोवरेंटी मतलब इन टर्म ऑफ मेकिंग और रिमूवल ऑफ अ लॉ, ठीक है। बट बट क्या है, इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेंटी, कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेन है। लेकिन जो एज पर जो एबी डाइसी जो थे, तो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताया कि पार्लियामेंट्री सोवरेंटी का जो है ना क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें देख लो, अनरिस्ट्रिक्टेड लॉ मेकिंग पावर टू द पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब अनलिमिटेड पावर दिया गया पार्लियामेंट को कि आप कोई भी लॉ बना सकते हैं। इंडिया में ऐसा केस है नहीं है, तो चलो ये फेल हो गया। जुडिशियल डिफरेंसेस है, डेट मीन्स कोर्ट, आपका कोर्ट कैन नॉट इनवैलिडेट द पार्लियामेंट्री लॉ, इंडिया में क्या ऐसा है, नहीं है। इंडिया में देखो एनजेएसी एक्ट बना था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्ट्रक डाउन कर लिया, तो ए सेकंड जो था वो भी फेल हो गया। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इंडिया में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं है। तो जो तीनों जो एबी डाइसी का जो कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, ये तीनों क्या करता है, फेल करता है, डेट मीन्स इंडिया के पास पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन, ठीक है। अब देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेन है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है। एक तो क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, डेट मीन्स यहाँ पे देखो डिवीजन ऑफ पावर दिया हुआ है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। फेडरल सिस्टम है, सेंटर और सेंटर है, सेंटर लिस्ट, सेंटर सेंटर है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट का क्या है, स्टेट लिस्ट, और एक बीच का है कंकर्रेंट लिस्ट, किसमें बात किया गया है, सेवेंथ शेड्यूल में। थर्ड देखो जुडिशियल रिव्यू है, दैट मीन्स कोर्ट का क्या है, से है ना, जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट आपके जो भी एक्ट कर रहे हैं उस पर निगरानी रखेगा, और दैट मीन जुडिशियल रिव्यू है आर्टिकल 13 के तहत। लिमिटेड अमेंडिंग पावर दिया गया है, आप अमेंडमेंट तो कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट तो बना सकते हो, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्होंने जो बेसिक फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दिया था, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगेन है कैनॉट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर, किसके द्वारा आया था, केशवानंद भारती केस के द्वारा। फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, ये क्या करता है, पार्लियामेंट में चेक करता है कि आप सिटीजन्स के राइट को कर्टाइल नहीं कर सकते हो, है ना। वेटो प्रेसिडेंट है, लाइक पॉकेट वेटो, कुछ जो होगा पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वेटो है, ठीक है। अब देख लेते हैं यूके सिस्टम का, जहां पे क्या है, पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम है। तो फर्स्ट क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, यूनिटरी स्ट्रक्चर है, नो कंसेप्ट जुडिशियल रिव्यू है, फंडामेंटल राइट जो है कॉडिफाइड नहीं है, ठीक है। जो 17 लोकसभा एनालिसिस देख लेते हैं, उसका 17 लोकसभा का क्या एनालिसिस था, क्या गवर्नमेंट किया था 2019 टू 2024।
सेशन हुए थे 274, दैट मीन्स 1354 आवर्स। टोटल बिल कितने पास हुए थे? 179 बिल पास हुए थे, एक्सक्लूड करके फाइनेंशियल बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। जैसे देखा जाए तो 97% जो क्वेश्चन जो थे ना पूछे गए थे वो सबमिटेड किया गया इलेक्ट्रिकल, मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ देख लो बिल पासेस हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बना। ठीक है, पासेस ऑफ क्या हुआ? वुमेन रिजर्वेशन बिल, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ 2019, थ्री लेबर कोड को क्या हुआ? कंसोलिडेट किया गया। ठीक है, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2003। अब देखो, पार्लियामेंट इज नॉट ओनली ए लेजिस्लेटिव बट अ डेलिब्रेट बॉडी। डॉक्टर राधा, ये इसको कोर्ट को क्या करना, लिख लेना कहीं। ठीक है, साइड में। अब निगेटिव एनालिसिस करते हैं। आर्टिकल 93, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसका जेनेसिस कहाँ हुआ था? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जो 17 लोकसभा था उसमें कोई डिप्टी स्पीकर नहीं बना था। जनरली कन्वेंशन है कि जो अपोजिशन पार्टी होगा ना उसके कोई डिप्टी स्पीकर बनेगा, लेकिन यहाँ पे डिप्टी स्पीकर नहीं बना गया। तो इसका केस क्या हुआ? आप अपोजिशन को स्पेस नहीं दिए हो। राइट, आप खुद ही लोकसभा स्पीकर चूज किए लेकिन डिप्टी स्पीकर चूज नहीं किए, तो एक ये गलत हुआ था। ठीक है, निगेटिव। लेस बिल्स वेर सेंड टू कमिटी, ओनली 60% गया था सेलेक्ट कमेटी को। लास्ट 4 लोकसभा जो भी हुआ था ना उसमें लोवेस्ट है। ओनली 2 प्राइवेट मेंबर बिल वर इंट्रोड्यूस, प्राइवेट मेंबर बिल ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, मात्र 2 बिल इंट्रोड्यूस किया गया। समझे? स्पीडी पासेस ऑफ बिल 58 आउट ऑफ 100 इन 2 वीक। इससे क्या हुआ? डिबेट डिस्कशन ना के बराबर हुआ। बजट डिस्कशन पे भी रिडक्शन हो गया। लेस अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट विजन, इससे क्या हुआ? बजट का डिस्कशन अगर आप नहीं करते हो तो अब गवर्नमेंट का क्या विजन है, किस तहत आप बजट बना रहे हो, ये अपोजिशन को या जनता को कैसे पता चलेगा? तो आप अकाउंटेबिलिटी अपने आप को शो तो नहीं कर रहे हो ना। तो इससे क्या हुआ? ये भी क्या है? अकाउंटेबिलिटी आप डिक्रीज की है ना। जो 53% जो एमपी है ना उन पे क्या है? क्रिमिनल चार्ज है। जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसका जो रिपोर्ट है उस पे 53% एमपी पे क्रिमिनल चार्ज था। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? अब इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो इससे क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, अकाउंटेबिलिटी डिक्रीज हुआ, बजट डिस्कशन नहीं हुआ, डिप्टी स्पीकर आप चूज नहीं किया, तो इसका हुआ? अकाउंटेबिलिटी डिक्रीज हुआ। जो इंस्टीट्यूशन क्रेडिबिलिटी है वो डिक्रीज किया आप लोगों ने। लैक ऑफ डिबेट स्क्रूटनी क्या हुआ? उससे क्या हुआ? लोअर स्क्रूटनी रजिस्ट्रेशन विदाउट डिबेट। अब जैसे देखो, सबको पता होगा फार्म फार्म लॉ पास हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? ज्यादा डिबेट और डिस्कशन किया नहीं गया था, तो इसके कारण क्या हुआ? फार्म प्रोटेस्ट हुआ। फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? एक्ट को वापस लेना पड़ा। तो ये एक देख रहे हो ना निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है। आपको डिबेट एंड डिस्कशन करना चाहिए। इससे क्या देखो, वीकेंड रिप्रेजेंटेशन हुआ, लेड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन वॉइसेस। ठीक है, अब देख लेते हैं वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में कुछ डाल देते हैं यहाँ पे। इम्प्रूव करना है मेंबर की क्वालिटी को, क्रॉस पार्टी कोलैबोरेशन चाहिए, नेशनल एजेंडा इंपॉर्टेंट होना चाहिए रेदर देन पार्टी एजेंडा, स्ट्रिक्ट रूल ऑफ कंडक्ट इन फेयर वे, है ना। डिस्क्लोज करना चाहिए परफॉर्मेंस ऑफ एमपी को, जो भी एमपी का परफॉर्मेंस उसको डिस्क्लोज करो आप। इससे क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होगी। तो ये जो 4 पॉइंट है आप इसको याद कर लेना। ठीक है, अब देख लेते हैं राज्यसभा में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा बहुत राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। ये आप कोट पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। इसको देख लेते हैं क्यों हमें सेकंड चैम्बर क्यों जरूरी है। तो पहले देखो, सोबर एंड सेकंड लुक, नेशनल ऑनर बिल 1971, चेंजेस सजेस्टेड बाय राज्यसभा एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बिल्स जैसे आ रहे हैं, राइट, तो इसमें क्या होता है? सेकंड हाउस जो होता है सीनियर का, देखो सेकंड हाउस सीनियर है, अपर हाउस को बोला जाता है। इसमें काफी जो अलग अलग पर्सन, अलग अलग एरिया के जो फेमस प्रोमिनेंट पर्सन है उनको जनरली चूज किया जाता है। ठीक है,
तो उनके पास नॉलेज काफी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको सेकंड लुक देते हैं, कोई भी बिल को सेकंड लुक देते हैं और वहाँ पे सजेशन आपको देते हैं कि यहाँ पे ये चीजें आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो वही एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लिया कि जो नेशनल ऑनर बिल 1971 था, वहाँ पे कुछ चेंजेस सजेस्ट किया गया था राज्यसभा के द्वारा, तो लोकसभा ने बाद में उसको एक्सेप्ट किया। पॉलिटिकल पैशन को काउंटर करने के लिए, ठीक है, ये क्या करता है, फर्स्ट हाउस को क्या करता है, कम्प्लीमेंट करता है। बेटर क्वालिटी डिबेट एंड डिस्कशन होता है, क्योंकि सेकंड हाउस अगेन जो अपर हाउस होता है वहाँ पे प्रोमिनेंट मेंबर होते हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तो क्या होता है, डिबेट एंड जो डिस्कशन होता है वो क्वालिटी वाला हो जाता है। ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म करता है, गिफ्ट करता है, रिप्रेजेंटेशन देता है, अनरिप्रेजेंटेड को देता है ना। ठीक है, अगला है प्रमोट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है। ठीक है, तो इस सारे चीज ही आप वहां पे डालोगे। ठीक, अब देख लो कि राज्यसभा और लोकसभा इक्वल स्टेटस कैसे है। तो ऑर्डिनरी बिल मस्ट बी पास फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों से पास होता है। इलेक्टोरल रोल, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वर्सेस वाइस प्रेसिडेंट। बजट में भी अगेन वही है रोल है। जुडिशियल इम्पीचमेंट में भी राज्यसभा का रोल है। चेक द रिपोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक कैग, यूपीएससी, पीएससी एक्सेट्रा। अमेंडमेंट में जो रोल होता है वहां पे भी राज्यसभा का इक्वल रोल है। अनइक्वल स्टेटस कहाँ है, मनी बिल इफ नॉट, राज्यसभा में अगर 14 दिन के अंदर पास नहीं हुआ तो उस बिल को पास माना जाएगा। ज्वाइंट सेशन में जो डेडलॉक हो जाता है उसमें जो हेड ऑफ स्पीकर होते हैं लोकसभा से बनते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन वनली लोकसभा में पास किया जाता है। वोट ऑन बजटरी डिमांड वनली लोकसभा में होता है। इमरजेंसी जो रिवोक होता है वनली लोकसभा में। तो यहाँ अनइक्वल स्टेटस दिया गया है। ये ऐसे ही मैं रैंडम नहीं लिखा हूँ, इसको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चंस। और स्पेशल पावर जो कुछ दिया हुआ है तो इसमें देख लो, जो ऑल इंडिया सर्विस है ना, आर्टिकल 302 वहाँ क्रिएशन का, एंड 249 आर्टिकल दिया जो स्टेट लिस्ट पे जो लॉ है, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं ना वहां से लॉ बनाने का। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। एक क्वेश्चन आया था, पार्लियामेंट फॉरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये मैंने सर्टेन पॉइंट आपको दे दिया है। फॉर एग्जांपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स रीजन एंड कम्युनिटीज, पॉलिसी मेकिंग फॉर नेशनल डेवलपमेंट, डिबेट एंड रिजोल्यूशन ऑफ नेशनल इशू, सेफगार्डिंग फेडरलिज्म एंड स्टेट इंटरेस्ट, addressing regional disparities in infrastructure development, promoting social injustice and inclusivity, वही वोमेन रिजर्वेशन बिल के एग्जांपल डाल देना यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, जैसे पार्लियामेंट के थ्रू यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया मणिपुर में हिंसा को कंट्रोल करने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथ करने के लिए आर्टिकल 370 को हटाया गया और उसको प्रॉपर इंडिया का पार्ट बनाया गया है ना। प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशन वहां लागू होगा, इससे क्या हुआ, नेशनल सिक्योरिटी क्या हुआ, वहां पे स्ट्रेंथ हुआ, है ना। क्रिटिकल, अब जैसे पार्लियामेंट से ही ना कोविड वाला जो इशू है, कोविड को टैकल करने के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स, कोविड-19 पैंडेमिक को टैकल करने के लिए जो भी डिस्कशन डिबेट हुआ, तो ये भी क्या हुआ, इमरजेंसी रिस्पॉन्स का ही एग्जाम्पल है ना। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक प्रोटेक्शन है, जैसे हम शेड्यूल में लैंग्वेज को ऐड करते हैं तो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करते हैं ना, तो वहाँ भी देख लो। इनकरेजिंग ऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, इंश्योर करते हैं मैनिटरी अंडर रिप्रेजेंटेटेड वॉइसेस इन लॉ मेकिंग। ठीक है, कुछ कुछ जो जैसे एससी के लिए सीट फिक्स है, एसटी के लिए सीट फिक्स है, तो क्या हुआ, ये जो अनरिप्रेजेंटेड है उनके वॉइस तो हम दे रहे हैं ना। ये सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे डालना जरूर, क्योंकि ऐसे अगर नॉर्मल पॉइंट लिखोगे तो बिल्कुल एक एवरेज पॉइंट रहेगा, लेकिन एग्जाम्पल डाल दोगे तो दिखाएगा कि आप एक वेल रीड पर्सन हो। तो पार्लियामेंट आज कंप्लीट हो गया आपका। इससे क्वेश्चन आएंगे तो इस पीडीएफ को अच्छे से रट जाना। अगर आप कुछ भी नहीं किए हो तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप पीडीएफ आज पक्का रट जाओगे। आगे देखते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल का जो देख लो, प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर डायर सीजे। अब इसको आप देख लेना, एक बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से नॉलेज है। ये वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना, ठीक है। मैं मेंस पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। फिलोसफी क्या है, फिलोसफी क्या है, सोर्स है, ठीक है। सोर्स क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज सिविल सोसाइटीज। नेचर क्या है प्रियम्बल का, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, सोवरेन। नेशनल गोल क्या है, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। डेट ऑफ इनएक्टमेंट क्या है, 26 नवंबर
949, इसको याद करना, फिलोसफी जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। बेरुगरी केस 1960 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं है। केशवानंद भारती केस ने बोला यस, एंड एलआईसी केस ने बोला रीअफर्म किया। बट नॉन इन्फोर्सिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल। लाइट हाउस क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए, प्रियम्बल इज द लाइट हाउस विच सोज वेज टू ग्रो, अगर एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो एक, तो अगर सिंपल ये भी क्वेश्चन दे देगा ना, तो आप जो जो मैं बताऊंगा आपको, उसको यूज करके आप इजिली इस कोटेशन का भी आंसर दे सकते हो। तो मैं बार बार आपसे यही बोलता हूँ कि अगर कोई कोटेशन भी दिखे ना, तो वहां पे भी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेना कि अगर एक कोटेशन सिर्फ आ जाए। कोटेशन होता है क्या, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए। अगर कोटेशन सिर्फ आए तो उससे आप इजिली हैंडल कर सको। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ पे करना जरूर कि लाइट हाउस कैसे है, ठीक है, कैसे करता है कि हमें ग्रो करना चाहिए, जिसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये वीडियो को पॉज करना, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ये चीज़ें आप देख लेना, क्योंकि जनरली प्रीलिम्स पर प्रैक्टिस है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पार्ली जो प्रियम्बल का है ना, प्रियम्बल, इसका हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस बताओ और कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट बताओ, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस क्या था प्रियम्बल को लेके, तो ये सारा चीज़ें आप वहाँ पे बैकग्राउंड में डाल सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं चीज़ों को, जो हमारा प्रियम्बल है, वहां द वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, ये डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द व्हील ऑफ द पीपल। हमारे व्हील से जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनेट करता है ना, वही वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे नॉट इम्पोज्ड बाय एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीपल ऑफ इंडिया है ना, वही सुप्रीम है। जैसे होता है ना, मैं ही भगवान, तो जो यहाँ पे है ना, पीपल ऑफ इंडिया ही भगवान है, अपन ही भगवान। अब एग्जांपल में डाल देते हैं, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। अब सिविल सोसाइटी में जैसे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आता है, एडीआर, जो काफी, जब आप काफी सारा केस लॉ देखोगे ना, तो एडीआर का काफी सारा होता है, ठीक है। अब सोवरेन का बात देखते हैं। सोवरेन मतलब क्या होता है, फ्री टू मैनेज एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स। दैट मीन्स दैट मीन्स मैं, जो हमारा जो गवर्नमेंट है, वो फ्री है। ना यूनाइटेड नेशन का प्रेशर है, ना अमेरिका का प्रेशर है, ना चाइना का प्रेशर है। वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। दैट मीन्स देखो, जैसे रशिया यूक्रेन वार हुआ, राइट, तो क्या किया गवर्नमेंट, अपनी न्यूट्रल स्टैंड प्ले किया। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि अदर कंट्री क्या रिएक्शन ले रहा है, वो अपना स्टैंड अपना रखे, है ना। तो वही है। अब जैसे अभी म्यांमार में ना, हाँ म्यांमार में आया है, अर्थक्वेक आया है, तो वहां पे अगर गवर्नमेंट कुछ ऐड करता है, कुछ हेल्प प्रोवाइड करता है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, ना कि किसी कंट्री के इन्फ्लुएंस में आएगा। कोविड-19 के टाइम देखो, गवर्नमेंट ने वैक्सीन मैत्री के तहत अलग अलग देशों को वैक्सीन पहुंचाया था, जो अंडर डेवलप कंट्री है ना। तो भी क्या है, अपना उनका खुद का डिसीजन था। तो इस सारे एग्जांपल से आप डालना। अब जैसे सोलर अलायंस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये सिर्फ उनका खुद का डिसीजन था। तो एग्जांपल्स में आप डाल देना, ठीक है। अब आर्टिकल भी डाल सकते हो, आर्टिकल 1 2 3, क्रिएशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, तो सिर्फ क्या है, हमारा खुद का डिसीजन है, ना किसी और से तो पूछने जा नहीं रहे हैं। तो ये सारा चीजें आप एग्जाम्पल्स में डाल देना, ठीक है। अब सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट जो प्रोविजन था, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, राइट। इसका मतलब क्या है, एक होता है स्टेट सोशलिज्म। स्टेट सोशलिज्म क्या होता है, नॉट इन नो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। बट क्या क्या ये ऐसा रियल में पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी तो होना ही होना है। कोई भी कंट्री जो बोले मैं सोशलिज्म फॉलो कर रहा हूँ, बट वो एक क्या है, मिथ है। इट्स अ टोटली आइडियल कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में जो चल रहा है, इंडिया में क्या कंसेप्ट है, एवरीवन शैल बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। The socialist pattern of the society means everyone shall benefit from the development। जैसे डीबीटी आ रहा है, डीबीटी आ रहा है, इससे क्या गवर्नमेंट क्या रहा है, जिनको नीड है उनको क्या सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा है ना। पीएम किसान स्कीम लाया गया, मनरेगा लाया गया, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, किस लिए, ताकि सबको लाभ हो ना, जिसको जरूरत है वो क्या करे, अपना
यूज करें। अब मनरेगा है, जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए बना है ना। पीएम किसान है, पीएम किसान स्कीम है, खेती बाड़ी जो लोग कर रहे हैं उनको क्या है, गवर्नमेंट ऐड प्रोवाइड करा रही है। डीबीटी है, ताकि लीकेज ना हो, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे पहुंच जाए। टैक्सेशन है, ताकि जहाँ किसी पे बर्डन ना पड़े, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, इसे बोलो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिखना, ठीक है। सेकुलर, एक ये भी क्या हुआ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू सेकुलर वर्ड ऐड किया गया। डेट मीन सर्व धर्म संभव, नाइदर हिंदू नाइदर मुस्लिम, हर जो धर्म है उसका इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सिर्फ किसी पार्टिकुलर रिलीजन का नहीं, हर एक धर्म का। अब उसी के लिए आर्टिकल्स प्रोविजन भी दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 14 इक्वल ट्रीटमेंट का बात करता है। आर्टिकल जो 15 है बात करता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल 16 करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। फिर देखो आर्टिकल क्या करता है, आर्टिकल 26, 27, 28, 29, 30, ये सारे आर्टिकल आप देख लेना एक बार। ये भी क्या करता है, सेकुलरिज्म को ही कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। और आर्टिकल जो 44 टॉक करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अब देखते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो है उसका मतलब क्या होता है, डेमो मीन्स पीपुल, क्रेसी मीन्स टू रूल, पावर रिसाइड विद द पीपुल, मतलब पीपुल ही रूल करता है ना। अब जो पीपल है वो अपना कैसे करता है, रूल करता है, जो उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके थ्रू। सपोज करें कि मैं पटना रीजन में रहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ का जो एमपी है, एग्जांपल के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एमपी है मीसा भारती, तो हमने क्या किया, इनको चूज किया। हमारे जो भी इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज है, हम इनको बोलेंगे और ये क्या करेंगे, पार्लियामेंट में जाके, लोकसभा में जाके वहां पे इशू को रेज करेंगे। तो डायरेक्टली हो क्या रहा है, हमारे इशू को क्या कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं ना। जो हमारा इशू है वो जाके वहां बता रहे हैं, डेट मीन्स हम लोग रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आई होप आपने ये पॉइंट क्लियर होगा। अब इसमें आर्टिकल कुछ देख लेते हैं कि इसका आर्टिकल भी कुछ है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। ये देखो आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। क्यों कल ये पढ़ते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, ताकि क्या हो, ट्रांसपेरेंसी रहे, जो एक अकाउंटेबिलिटी है वो बना रहे, जो लोगों का ट्रस्ट है वो बना रहे। क्योंकि हम कोई भी अपने इंसान को चूज कर रहे हैं तो फ्रॉड वे में नहीं जा रहा है, हम लोग उसको चूज कर रहे हैं और वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव है और रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ईसीआई। फिर इसके बाद आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमारे पास वोट देने का अधिकार भी दिखा रहा है कि अब 326 के तहत यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है। फिर देखो पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 80 एंड 81, ये भी देख लेना, ठीक है। आगे देखो रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल। आर्टिकल 52 एंड 53 के बारे में एक बार आप लोग जरूर देखें। इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, ऑलरेडी हमने पीछे देखा था जब ब्रिटेन का पार्लियामेंट और इंडिया का पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो ठीक है। अब देख लेते हैं जस्टिस। जस्टिस क्या, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, टू गिव ईच एंड एवरी सिटीजन व्हाट दे डिजर्व, है ना। सोशल में जेंडर इक्वालिटी प्रमोट अगर करना है, ठीक है। पॉलिटिकल में सबको क्या करना है, पॉलिटिकल जस्टिस है, मतलब हर किसी को क्या, वोट देने का अधिकार है। इकोनॉमिकली में, ठीक है, इकोनॉमिकल जस्टिस में जैसे ईडब्ल्यू रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाए हैं इकोनॉमिक बेसिस पे। तो सारी चीजें आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे डालना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो सोशल। सोशल देखो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन शैल नॉट बी पॉसिबल। आर्टिकल 17 क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 23, 24 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, एंड 24 क्या करता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 42 देखो बात करता है ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। अब क्या बढ़ता है, इकोनॉमिकल बात करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इरेडिकेट पॉवर्टी। आर्टिकल 38 एंड 39 के बारे में देख लेना एक बार, ये भी बात करता है इकोनॉमिक जस्टिस को लेके। पॉलिटिकल जस्टिस में अगेन देखो राइट टू वोट हो गया, कंटेस्ट इलेक्शन का हो गया, तो हमने डिस्कस किया ही था। आप एग्जांपल्स डालो, आर्टिकल डालो, ये आपके ऊपर है, लेकिन आर्टिकल डालोगे, एग्जांपल डालोगे, दोनों डालोगे तो आपके जो आंसर है उसको काफी ज्यादा ब्रॉड करेगा और आंसर हम इन डेप्थ लाएगा, ठीक है।
लिबर्टी देखो, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ है, वर्शिप के बारे में बात करता है। ये आया कहाँ से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, बट ये क्या है, एब्सोल्यूट लिबर्टी हमारे पास नहीं है। बट लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम टू चूज हीज हर ऑन ऑन वे ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये नहीं कि आपका मन कर रहा है कि हम जाके कहीं पे दंगा करें, तो ये आपके पास राइट नहीं है। दैट मीन्स इट्स नॉट एब्सोल्यूट। अब लिबर्टी ऑफ थॉट मतलब लिबर्टी ऑफ थिंकिंग है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जैसे फार्म प्रोटेस्ट हुआ था, तो क्या हम एक्सप्रेस कर रहे हैं? बिलीव फेथ एंड वर्शिप। अब देखो जैसे राइट, ये क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 25 to 20। तो क्या हम बिलीफ है, फेथ है, हम वर्शिप कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने ब्रॉड दे दिया आपके पास कि ये सारा चीजें प्रोविजन है प्रियम्बल में। अगर प्रियम्बल में क्वेश्चन अगर नॉर्मल आता है प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो सिंपली प्रियम्बल लिखना, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व इंडिया इनटू डैश 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 डैश, जो भी प्रोविजन पूरा अच्छे से लिख के और सारे प्रोविजन को डिस्कस करना। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे देखो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, सिग्निफिकेंस अगर बोलता है प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस के बारे में लिखें, तो यहाँ पे लिखें सोर्स ऑफ अथॉरिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगेन यहाँ सिविल सिविल जो है, सिविल सिविल राइट। यहाँ पे एग्जांपल डाल देना देखो एग्जांपल क्या डाल देना, एडवो एडीवी एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या हुआ, स्ट्रक डाउन कर दिया गया। इससे क्या हुआ, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। फिर डालना फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी। अब यहाँ पे ये देखो जनहित अभियान केस जस्टिस में, ईडब्ल्यू रिजर्वेशन, लिबर्टी में श्रेया सिंगल केस सेक्शन 66A IT एक्ट, ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया। अब जस्टिस में मैंने डिस्कस किया था, देखो यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया था, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, यहाँ पे भी आप ये भी डिस्कस कर सकते हो, है ना। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वालिटी देखो परमानेंट कमीशन फॉर वोमेन इन आर्मी। ठीक है, फ्रेटर्निटी में वन नेशन वन टैक्स, इकोनॉमिक यूनिटी, वन नेशन वन राशन कार्ड आया था फूड सिक्योरिटी के लिए, माइग्रेंट पीपल के लिए, है ना। देखिए वो फ्रेटर्निटी प्रमोट कर रहा है। और इसके बाद फ्रेटर्निटी में सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये भी एक फ्रेटर्निटी प्रमोट कर रहा है ना। ये सारे एग्जांपल्स आप डाल देना। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एक्ट एज ए गाइडिंग टूल, हिजाब बैन के, सेकुलरिज्म वर्सेस पर्सनल लिबर्टी। फोर्थ देखो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी दिखाता है, आर्टिकल 370 के सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी एंड यूनिटी। उसके बाद देखो डिफाइन करता है इंडिया का नेचर को, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसके बारे में तो ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, एंड मैं बस पॉइंट दे रहा हूँ आपको, और आप अपना पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किया उसके एग्जांपल्स आप रिकॉल करते जाना। यूनाइट डाइवर्स इंडिया, थ्रू सिंगल सिटीजनशिप के थ्रू डाइवर्स इंडिया को यूनाइट किया जा रहा है। ग्लोबल इंस्पिरेशन एंड रेलेवेंस है, अलाइंड विथ इवन आइडियल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाइक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इंडिया नेट जीरो, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर फ्यूचर, है ना। ये सारे पॉइंट क्या होगा, सिग्निफिकेंस में आपके प्रियम्बल ऑफ में आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस इसको बस स्क्रीनशॉट लेना या पीडीएफ लेना, इसको रट जाना। अगर सिग्निफिकेंस आया तो कट कॉपी पेस्ट जाकर सीधा कर लेना, मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर आता है आइडियल सब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आइडियल सब कॉन्स्टिट्यूशन का सोवरेंटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये सारा मैंने पीछे डिस्कस कर लिया है, तो मैं सही नहीं समझता हूँ तो फिर से डिस्कस करूँ। तो बस ये सारी चीजें डालना है आपको, और उसको जस्टिफाई करते हुए आर्टिकल के साथ उसको आगे बढ़ जाना। ठीक है, अब देखो सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इस सारे चीजों को आप डिस्कस करना और अपना एग्जाम्पल्स आर्टिकल्स वगैरह डालते हुए आगे बढ़ना। अब एक क्वेश्चन आया था कि जो डेमोक्रेसी है ना, कैसे जो प्रियम्बल है कैसे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है उसको प्रमोट करता है, सॉरी पॉलिटिकल और सोशल डेमोक्रेसी को लेके आया था। तो मे बी अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे प्रमोट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आप देखना अच्छे से, ये वाला पॉइंट इसको देखना, और यहाँ से आप सीधे आपको आंसर क्या हो मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रियम्बल को लेके यही था मेन। बट अब देख लेते हैं लास्ट में क्रिटिसिज्म क्या है प्रियम्बल का। तो वैगनस है,
मतलब कुछ कुछ टर्म ऐसे हैं जो कॉमन पीपल नहीं कंप्रीहेंड कर पाएंगे। अगर आप यूपीएससी का तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप सोचो, अगर आप 10th पास हो, 12th, तो क्या आप जस्टिस का मतलब समझ पाते, है ना? अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या आप जस्टिस का मतलब समझ पाते? नहीं समझ पाते। उसके लिए आपको लीगल एडमिन या टीचर का हेल्प लेना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें क्या होगा, क्लियर होगा। इनकंसिस्टेंट विद द रियलिटी, लाइक सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। आप इकोनॉमिक इक्वालिटी देखो ना, कि गरीब क्या हो रहे, गरीब होते जा रहे, और अमीर क्या हो रहा है, अमीर होते जा रहा है। ऑक्सफैम का रिपोर्ट यहाँ डाल देना, है ना? अब क्या है, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है। सेकुलर है, डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी एंड रिलीजन, सेकुलर है ही नहीं, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा हुआ है। कास्ट सॉरी रिलीजन के बेसिस पे क्या हुआ, मॉब हो जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है ना? फ्रेटर्निटी, क्या फ्रेटर्निटी है? यहाँ पर नॉर्थ वर्सेस साउथ का इशू चल रहा है हमारा। हमारा अभी देखो लैंग्वेज इशू चल रहा है, लैंग्वेज को लेके अभी देखो तमिलनाडु ने अपना क्या किया है, अपना सिंबल, रुपी का जो सिंबल है अपना अपना डाल दिया बजट में। ये सब चीजें का प्रमोट कर रहा है, ये सब क्या है, खतरा, डेंजर है। तो इसको क्रिटिसिज्म में आप डाल, ठीक है। वे फॉरवर्ड में क्या डालोगे, ओपन डिस्कोर्स एंड इंटरप्रिटेशन, फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन, बैलेंसिंग व्यू होना चाहिए लिबर्टी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी का, सेकुलरिज्म एंड इंक्लूसिविटी। तो ये हो गया आपका, दो टॉपिक हो गया, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो से हेल्प जरूर मिलेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी अगर आपको क्या बोलते हैं, कुछ भी अगर क्वेरी हो, कुछ भी अगर मुझे सजेशन देना हो कि आप ये सुधार कर सकते हो लेक्चर में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके क्रिटिकल कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट।